नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के बाद 100 से ज्यादा शराबियों की गिरफ्तारी की गई है, जो शराब बेचने और शराब पीने के काम में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि उत्पाद मुख्यालय की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 लोग शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए। 32 लोग शराब के साथ गिरफ्तार होते हैं। 6 महिलाएं भी इन शराब तस्करों में शामिल हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त गिरफ्त में आए ये 112 वो लोग जो अलग अलग जगहों से बड़ी कार्रवाई के जरिए गिरफ्त में लिए गए। शराब के नशे में 32 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यालय के निर्देश पर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी की गई है सुबह से लेकर रात तक, जिसमें 112 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 80 पीने वाले हैं और 32 बेचने वाले हैं। इस तरह की कार्रवाई विशेष कर करके आने वाले पर्व को देख करके तेज किया गया है। खबर पटना से, जहां के परसा बाजार में आज सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास एक महिला की हत्या कर दी जाती है। हालांकि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि इस महिला के साथ लूटपाट की कोशिश की गई और इसी दौरान इस महिला की हत्या की जाती है। सड़क पर इसे लेकर लोगों का आक्रोश आज फूट पड़ा। वजह हत्या के साथ साथ पुलिस के रवैये को लेकर भी नाराजगी, जिसमें इस घटना के 3 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद पुलिस की टीम का घटनास्थल पर पहुंचना रहा, जहां लोगों को पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करना पड़ा और पुलिस यहां पर बैकफुट पर नजर आई। पुलिस के रवैये से बेहद खफा ये लोग इस वक्त पटना की सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से जमकर नारेबाजी की गई, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए और इस हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। खगड़िया के बेलदौर बाजार में 2 पक्षों के लोग आपस में ही उलझ गए। उलझने के पीछे जमीन विवाद वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन के एक टुकड़े को लेकर ये दोनों पक्ष काफी लंबे समय से एक दूसरे के सामने उलझते नजर आ रहे। स्थानीय प्रशासन से इस दौरान इन लोगों की झड़प होती है। बेलदौर बाजार के शिव मंदिर चौक के पास गैर मजरूआ आम जमीन है, जिसे कब्जा करने को लेकर ये दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, बेलदौर पुलिस यहां पर पहुंची और यहां पर मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन के साथ भी नोकझोंक होती है। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ है। दोनों पक्षों को थाने पुलिस की तरफ से ले जाया गया और अब कहा जा रहा है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होता है, दोनों पक्षों को जमीन पर जाने से मना कर दिया गया है। वो एक गैर मजरूआ जमीन पर जो है वो मकान बना हुआ है, उसी में कुछ दुकान उकान खुला हुआ है। उसी पर दोनों पक्षों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर के जो है वो विवाद कर रहे थे। तत्काल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना में जो है दोनों पक्षों से बॉन्ड पेपर लिया गया है और इसकी जांच करा करके जो सही ठोस कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पताल की स्थिति कई बार आपके सामने तस्वीरों के जरिए आती रही है, जहां पर बदहाल स्थिति को देखकर कुछ वक्त पहले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से जब पटना पीएमसीएच वो पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टरों की क्लास लगाई, फटकार लगाई थी। लेकिन ये एक जगह की स्थिति नहीं है। तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल उदाहरण के तौर पर आपके सामने नजर आ जाएंगे, जहां पर हालात ऐसे हैं कि इन्हें अस्पताल कहें या खटाल कहें, आपको एक बार की सोचना पड़ जाएगा। ये तस्वीर डीएमसीएच की है, जहां पर मरीज एक तरफ और दूसरी तरफ जानवर भी हैं। परिसर में आवारा जानवर घूमते आपको नजर आ जाएंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसे अस्पताल या खटाल क्या कहें, ये
मरीज जो यहाँ पर पहुंचते हैं वो इन बदहाल परिस्थितियों में ही अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने सरकारी अस्पताल डीएमसीएच की। अस्पताल इंसानों के लिए है लेकिन मवेशी का अस्पताल ये नजर आता है। गायनिक वार्ड के अंदर आपको जानवर घूमते नजर आ जाएंगे। परिजन अस्पताल में इलाजरत लोगों के पास नजर तो आते हैं लेकिन उनके अंदर इस बात का भी खौफ है कि जानवरों के बीच में इलाज हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि आपातकालीन सेवा के लिए इमरजेंसी वार्ड की अगर बात की जाए तो वहां पर मरीजों के बढ़ते दबाव के बीच भी हालात कैसे हैं, जहां गंदगी का अंबार आपको हर तरफ नजर आएगा, उहापोह की स्थिति नजर आएगी। अस्पताल परिसर में जल जमाव की वजह से देखिए खड़ा होना तक दूभर है। हर तरफ आपको पानी और जल जमाव नजर आ रहा होगा। क्या क्या हालत कर रखा है हॉस्पिटल को। पूरा मान लीजिए 5 तारीख से भर्ती है, एक बार भी डॉक्टर नहीं आता देखने सुनने के लिए जो क्या मरा या जिंदा है या क्या हुआ। पूरा पीच से भरा हुआ हाइड्रोसिल में। जब मान लीजिए इतना मुसीबत है तब हम लोग यहाँ पे आए, नहीं तो क्यों क्या करने आते यहाँ पे। क्या देख रहे हैं जो गंदगी तो है ये है। आए हैं पुतों के अथी दर्द होता है तो डॉक्टर तो देखे हैं, भर्ती पानी तानी चढ़ाए हैं। दवा मिल रहा है? दवाई नहीं मिले हैं, पानी चढ़ाया है। अब देखते होइएगा कि पहले विगत दिनों से जो है कि अब काफ़ी कम ये हो गए होंगे, इसलिए हम लोगों ने जितने भी सुरक्षा गार्ड हमारे हैं उनको ये हिदायत किया हुआ है कि पशुओं को जो है कि प्रवेश नहीं करने दें। लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं से भूल बस आ जाता है तो उसके लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये उपाधीक्षक साहब हैं जो कह रहे हैं कि अगर पशु अस्पताल में प्रवेश कर जाएं तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। किस बात की इन्हें सैलरी मिलती है, किस बात का दायित्व है, किस बात के लिए ये जिम्मेदार हैं, ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस बिहार लौट आए हैं। बिहार लौट आए, कोशिश उनकी तरफ से विपक्षी एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़े करने की है, जिसमें अब उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ भी मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 में सिर्फ मैं और नीतीश जी नहीं, हेमंत सोरेन, तमाम दूसरे एक विचारधारा वाले तमाम पार्टियों के साथ मिलकर एक बड़ी और कड़ी चुनौती सामने रखी जाएगी, जिसमें बिहार झारखंड के साथ दूसरे राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। ममता बनर्जी ने यहां तक दावा किया कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एक साथ आएंगे। एक तरफ विपक्ष होगा तो दूसरी तरफ बीजेपी होगी और इस जंग में बीजेपी की हार होगी। শান্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত ইলেকশন করব, করে 2024-এ এমন খেলা খেলবো। বিজেপি বাবুরা বুঝতে পারবেন খেলার নাম বাবাজি। ওই খেলাটা হবে আর খেলাটা বাংলা থেকেই তৈরি হবে। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। আর 275 না 80 আর 300 নিয়ে গর্ব করে বেড়াচ্ছে। তো রাজীব গান্ধীর সময় 400 ছিল, তাও ধরে রাখতে পারেনি। আর এদের 300-র কাছাকাছি আছে। তো এই যে আমি 5টা রাজ্যের কথা বললাম, এখানে 100টা ঘ্যাচাংফু। এটা কোত্থেকে সরকার। तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने मन की बात कह दी। एक तरीके से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी बतौर मुख्यमंत्री। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनका मनवा में तो हमने रख ले ये कि अब मुख्यमंत्री ना कहिए, अब प्रधानमंत्री कही तो ज्यादा अच्छा लगता है। जब नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बनते थे तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बन रखी। तो बिहार की सियासत इस वक्त ठीक 180 डिग्री घूम चुकी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर गए थे। दौरा पूर्ण किया, कई विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद एकजुटता का दावा किया और वापस बिहार लौट आए हैं। बिहार की धरती पर जब वो लौटे, पटना जब पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम सब साथ साथ थे। लालू प्रसाद से फिर एक बार उन्होंने मुलाकात की, जाने से पहले भी मुलाकात की थी, आने के बाद एक बार फिर से मुलाकात की और ये दावा किया कि उनका दिल्ली दौरा सार्थक है। इस वक्त बिहार की सियासत पूरी रवानी में है। पानी की तरह सियासत भी बिहार से लेकर दिल्ली तक छलछला रही है, क्योंकि विपक्ष के दिल में 2024 की छटपटाहट है। इसी को साधने 3 दिन पहले नीतीश लालू से गुरु मंत्र लेकर दिल्ली रवाना हुए थे और जब दिल्ली से लौटकर पटना की धरती पर पहुंचे तो सबसे पहले बड़े भाई से मिले। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राबड़ी देवी का आवास से मुलाकात कर नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं और जाहिर सी बात है दिल्ली के 3 दिनों के दौरे पर रहने के बाद नीतीश कुमार कल दिल्ली से गए पहुंचे तो उसका सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये 2 तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि नीतीश के दिल्ली मिशन की पूरी प्लानिंग लालू यादव की है। पहली तस्वीर 5 सितंबर की है, जब दिल्ली रवानगी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद जब नीतीश बाहर निकले तो लालू बाहर तक छोड़ने आए थे। दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को संबल दिया था। दूसरी तस्वीर 3 दिन बाद यानी 8 सितंबर की है। दिल्ली से लौटने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। फिलहाल नीतीश अपने दिल्ली दौरे से बेहद गदगद दिख रहे हैं। कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। पता चलेगा, प्रधानमंत्री जी आज वो तो पता ही चलेगा समय पर। नीतीश भले ही विपक्ष की लामबंदी के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हों, लेकिन पूरी प्लानिंग के पीछे दिमाग लालू यादव का है, जैसा कि आरसीपी सिंह ने 2 दिन पहले इशारा भी किया था। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे और गए हैं, रात कहाँ मिले हैं, सबसे पहले कहाँ मिले हैं, किनकी पैरवी से मिले आप लोग ज्यादा जानते हैं। दरअसल 3 दिन के दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने करीब 10 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह, शरद यादव और शरद पवार से मुलाकात की। नीतीश कुमार मिशन दिल्ली के अगले चरण में ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं। जाहिर है सियासी दंगल में बीजेपी को पटकनी देने के लिए नीतीश दिल्ली में पसीना बहा रहे हैं। अब देखना है कि उनकी मेहनत कहां तक रंग लाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश ऐसी कोशिश कर चुके हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और पटना को बहुत जल्द तीसरे अंडरपास की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। जी हाँ, बेली रोड पर जो लगने वाला जाम था और जिस तरीके से यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही थी, वो दुर्घटनाओं पर रोक लग सके, जाम से लोगों को निजात मिल सके, इस दृष्टिकोण से ये तीसरा अंडरपास बेहद महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये पथ जो है वो दारोगा राय पथ से लेकर हड़ताली मोड़ तक बनाया जाएगा। अंडरपास में सुरक्षा के तमाम मानकों का ख्याल रखा जाएगा, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था होगी और इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। राजधानी पटना के बेली रोड को पूरी तरह से जाम से मुक्ति दिलाने और रोड क्रॉसिंग में लोगों को हो रही परेशानी दूर करने के लिए सरकार जल्द ही अब तीसरे अंडरपास की सौगात देने जा रही है, जिसको लेकर युद्ध स्तर से काम चल रहा है। जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये दारोगा प्रसाद राय पथ से लेकर हड़ताली मोड़ के बीच का है, जहां पर 60% जो अंडरपास का काम है वो पूरा कर लिया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आने और जाने का अलग अलग 2 रूट तैयार किया गया है। एक अंडरग्राउंड है तो एक ऊपरी रास्ता है, और कुल मिलाकर तमाम वो फैसिलिटीज रहेंगी जो अंडरपास में होती है। यानी लाइटिंग की पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अभी भी काम जारी है, जो हड़ताली मोड़ जाकर कनेक्ट हो जाएगा। यानी अगर बेली रोड से अगर दारोगा प्रसाद राय तरफ आना है या हाईकोर्ट आना है, तो कुल मिलाकर ये कहें कि आप अंडरपास का सहारा ले सकते हैं। सरकार ने 2021 में ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके बाद पहला जो है सर्कुलर रोड से लेकर बेली रोड तक अंडरपास तैयार किया गया।
दूसरा ललित भवन से लेकर बेली रोड कनेक्ट किया गया, और ये तीसरा आप देख पा रहे हैं, ये बेली रोड से जो अति व्यस्तम सड़क कहा जाता है, अति व्यस्तम चौराहा कहा जाता है, वहाँ से आए दिन दुर्घटना की खबर आती है और निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात होगी। तो देख सकते हैं कि ये दरोगा राय पथ जो है वो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है बेली रोड से अंडरपास के रास्ते। तो अभी ये तीसरा है, इसके बाद चौथा जो होगा वो हाई कोर्ट से लेकर बोरिंग रोड तक जो है वो भी कनेक्ट करने की योजना है। साल के अंत तक सरकार का पूरा प्रयास है कि ये तीसरा और चौथा जो अंडरपास है वो लोगों को मिल सके। तो निश्चित रूप से ना सिर्फ लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि दुर्घटना से भी लोग बच सकेंगे, साथ ही सफ़र भी आसान हो जाएगा, जिसको लेकर युद्धस्तर से तैयारी चल रही है और कोशिश यही है कि 2022 के अंत तक तीसरा और चौथा अंडरपास जो है लोगों को मिल सके और लोगों की गाड़ियां जो है फर्राटे भर सके। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज अनंत चतुर्दशी है। आज भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और आराधना की जाती है। आज जो भी भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, अनंत सूत्र बांधते हैं, कहते हैं कि उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। आज अनंत चतुर्दशी है। आज भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। तमाम मंदिरों में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि आज भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ अनंत सूत्र अगर आप आज बांधते हैं तो आपको शारीरिक सुख मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। और यही वजह है कि जो मंदिर हैं, तमाम मंदिरों में जो भक्त हैं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अनंत रूप की पूजा अर्चना की जा रही है, कथा सुना जा रहा है, क्योंकि आज का दिन खास है। आज गणपति का विसर्जन भी होता है और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना भी की जाती है। और जो भक्त हैं वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? व्रत किया है आपने? अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है? बहुत बड़े भारी दुख को पूजा करने के बाद अनंत सूत्र उसका भी बहुत महत्व है। हम लोग जब 8-9 साल के थे तब से कर रहे हैं, तब से बांध रही हैं। हाँ, कथा सुनती है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सोनाली। और मेरा कितने सालों से ऐसे कथा से कला होता है और मुझे कोई बात नहीं करता है। शरीर से आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। और आज के दिन पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विष्णु को खीरे में जो अनंत सूत्र होता है उसे लपेट कर भगवान विष्णु को ढूंढने की प्रथा है। भगवान विष्णु को पंचामृत में लोग ढूंढते हैं खीरे के सहारे, और भगवान विष्णु के मिलने के बाद उनका जो अनंत सूत्र होता है उसे अपने बाजू पे बांधते हैं। और ऐसा करने से उन्हें स्वस्थ काया मिलता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गया में आज से पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है। गया में पितृपक्ष मेले को लेकर खास तैयारी की गई है। यहाँ इसका विशेष महत्व है। आज के दिन पुत्र अपने पिता और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं पर भी अपने पितरों को मोक्ष देना है तो उसके लिए गया ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम स्थान माना जाता है। और इसीलिए देश और विदेश से दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुँचते हैं, जिसे लेकर यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। पावन नदी फल्गुनी, जिसे मोक्षदायिनी फल्गु भी कहा जाता है, वायु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण समेत तमाम पुराणों और शास्त्रों में गया क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से आरंभ होकर अश्विन कृष्ण पक्ष संपूर्ण तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि तक यानी कि 17 दिवसीय पिंडदान कार्य यहाँ पर चलता है। समस्त विश्व में पूर्वजों के निमित्तिक, पितरों के निमित्तिक उनके उत्तम लोक प्राप्ति कामना हेतु गया क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर अगर पुत्र अपने पिता, अपने दादा, परदादा, अपने सभी पूर्वजों के निमित्तिक श्राद्ध तर्पण पिंड प्रदान करता है तो उन सभी को उत्तम लोक प्राप्ति मिल जाती है।
धनबाद के मुथूट फिनकॉर्प लूटकांड मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका और इन सीसीटीवी फुटेज में डकैत कैसे इस मुथूट फाइनेंस में घुसते हैं, लूटपाट की कोशिश इनकी तरफ से की जाती है, तमाम तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। हालांकि इस पूरे लूटकांड को धनबाद पुलिस की तत्परता ने विफल कर दिया। धनबाद के दुश्मनों की खैर नहीं, जाबाज जवानों की दिलेरी को सलाम। मुथूट लूटकांड की अनकही दास्तान। 1, 2, 3 और 4 दिन के 10:30 बजे अचानक लुटेरों की फौज ने बैंक मोड़ के मुथूट फिनकॉर्प पर धावा बोल दिया। बैंक के कर्मचारी कुछ समझ पाते इससे पहले ही डकैतों का गैंग हथियार चमकाकर सोना चांदी लूटने लगा। तब तक खबर मिलते ही धनबाद पुलिस के जाबाज जवान आ डटे। दोनों ओर से धाए फायरिंग होने लगी और चंद मिनटों में ही एक डकैत ढेर हो गया। धनबाद पुलिस ने जान पर खेलकर 2 खूंखार अपराधियों को दबोच लिया। जो हमारे 2 जवान थे, उठा पटक गुत्थम गुत्ती, उस परिस्थिति में उसने फायर किया, लेकिन हमारा जवान जो है अपना जान जोखिम में डाला और हमको कंधा से कंधा मिला करके सहयोग दिया। मुथूट फिनकॉर्प में दिन दहाड़े डकैतों के तांडव की ये सीसीटीवी तस्वीरें जितनी डराती हैं, धनबाद पुलिस की जाबाजी उससे भी ज्यादा आश्वस्त करती है कि अपराधी लाख शातिर क्यों ना हो, हमारे रक्षक अपनी ड्यूटी में दिन रात मुस्तैद हैं। तभी तो धनबाद के दिल यानी बैंक मोड़ में दिन दहाड़े उत्पात मचा रहे डकैतों के मंसूबे नाकामयाब हो गए। धनबाद पुलिस की इस दिलेरी की हर तरफ सराहना हो रही है और धनबाद की जनता इन जाबाज जवानों की पीठ थपथपाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। तो निश्चित रूप से इनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए मैं आकर के इनको सम्मानित हमने किया है और ऐसे पदाधिकारियों को और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। तो धनबाद की सुख और शांति के दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि धनबाद के जाबाज जवान हर डकैत और हर खूंखार अपराधी का मुकाबला करने के लिए दिन रात ड्यूटी पर मुस्तैद जो हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। गुमला में अचानक से सड़क पर गजराज के आने के बाद अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर घंटों आवाजाही प्रभावित हो गई, दोनों तरफ गाड़ियां रुक गईं क्योंकि गजराज सामने खड़े थे। ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये गुमला की है, जहां पर जारी प्रखंड के चैनपुर रोड में श्रीनगर जंगल के पास हाथी अचानक से सड़क पर आ गया। बताते चले आपको कि जारी प्रखंड का साप्ताहिक बाजार चैनपुर में लगता है और यही वजह है कि इस रास्ते से आवाजाही बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से होती है, बाजार में लोगों की मौजूदगी होती है और इसी दौरान जंगल से निकलकर हाथी के सड़क पर आ जाने से लोगों के अंदर डर का माहौल साफ नजर आया। जंगली हाथी को देखने के लिए भी अच्छी खासी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई थी। हालांकि इस इलाके में जंगली हाथी अपना डेरा काफी वक्त से जमाए हुए हैं और गांव में घुसकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रास्ता छेक दिया है जी, जाना था जल्दी चैनपुर। जाओ, जाने तो उतना जल्दी मत जाओ, साइकिल को हटा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।